Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this newly launched Insight Lip Balm या फिर Lip Treatment. So without further ado, let's begin. So ये वाला Insight ने ना अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है. ये 4 शेड में अवेलेबल है. दिस इज़ कॉल्ड Insight Professional Peptide Infused Aqua Lip Drip. जो शेड मैंने लिया है दैट इज़ कॉल्ड चेरी ब्लिज. सो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है और पहले तो मैं इसको अंदर से दिखाती हूँ. मुझे लगता है वो ज़्यादा कूल है दिखने में. तो ये ना इस तरीके के एप्लीकेटर के साथ आता है. देखो जैसे ये ऐसे आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा मेटल वाला जो होता है क्या होता है वो, जैसे एक हुडा ब्यूटी का कंसीलर आया था उसमें जैसा एप्लीकेटर होता था ना, ये वैसे वाला एप्लीकेटर है. ये दिखने में बहुत कूल लगता है. इन लगाने पे ना एक अलग चीज़ की फील आती है. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हाँ पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में आपको बता देती हूँ. तो बाहर से देख लो कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है. ये वाला शेड जैसे मैं कहा कि चेरी ब्लिस है. टोटल 4 शेड में ये अवेलेबल है. मैंने इसको नायका से लिया था. इसकी MRP है 299 रुपीज़ और इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग आती है. इसमें 10 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है. 2028 तक एक्सपायरी है इसकी. दे आर क्लेमिंग कि इसमें पेप्टाइड, सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड है. इट इज़ टॉक्सिक फ्री, 100% वीगन, क्रूअल्टी फ्री एंड डर्मास टेस्टेड. इट इज़ फ्रॉम इनसाइट, सो इट इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. अभी मैंने इसको नहीं लगाया हुआ, मैंने एक लिपस्टिक लगा रखी है, लेकिन मैं एप्लीकेशन क्लिप्स यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी. तो यहाँ पे इसकी पैकेजिंग के अंदर भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंशनड है. कितनी क्वांटिटी आपको मिल रही है और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है. मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वैसे यहाँ पे मेंशनड है. तो अब फिर से हम पैकेजिंग पे ही आ जाते हैं. ठीक है, इस तरीके का इसका एप्लीकेटर आता है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखाती हूँ. तो इस तरीके से है ये वाला प्रोडक्ट. ये शेड जैसे ना आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख पाओगे तो ऐसा पीची सा शेड है. नाम इसका चेरी ब्लिस वगैरह है, लेकिन शेड ये एक्चुअली पीची ही है. और क्योंकि अब इतना प्रोडक्ट निकल ही गया है तो इसको साथ ही के साथ मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ. तो ओह कैसे अप्लाई किया मैंने. सो इस तरीके का शेड है. ये ऐसा पीची सा शेड है, थोड़ा लाइक पीची कोरल सॉर्ट ऑफ अ शेड. यहाँ पे ना ऐसा थोड़ा पीची कोरल सा दिख रहा है, बट लिप्स पे मोस्टली ये पीची दिखाई देता है. को मैं थोड़ा ना और ऐसे स्प्रेड कर देती हूँ. सो आप यहाँ पे अब देख पाओगे. ठीक है, ऐसा पीची शेड है. जो एक चीज़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई वो है इसकी फ्रेग्रेंस. ओ गॉड, मन करता है इसको स्निफ ही करते रहो. दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस और मुझे स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है. एकदम मज़े ही आ जाता है. मतलब फ्रूटी फ्रेग्रेंस वगैरह उनका मेरे को इतना शौक नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस मेरे को बहुत अच्छी लगती है. स्ट्रॉबेरी शेक या कुछ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वैसी वाली इसकी फ्रेग्रेंस आती है तो मज़ा ही आ जाता है. जब आप इस एप्लीकेटर से अपने लिप्स पे अप्लाई करोगे ना, सो इट डज गिव अ कूलिंग सेंसेशन. मतलब वो पेपरमेंट वाला कूलिंग नहीं है या टिंगलिंग वाला कूलिंग नहीं. जो ये मेटल बॉडी है ना, ये मेटल एप्लीकेटर है, इसकी वजह से कूलिंग सेंसेशन आता है. तो आपको अच्छा लग सकता है, थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा. अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है फॉर्मूला. सो अब हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो इसकी कंसिस्टेंसी ना काफ़ी थिन है, क्योंकि जैसे इन्होंने यहाँ पे ही पहले ही बोल दिया इसके नाम में कि इट इज़ एक्वा लिप ड्रिप. तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी होगा. इट विल बी वेरी लिक्विडी, वेरी वाटरी. एंड सच में वैसे ही निकला. जब मैंने नाम इसका पढ़ा तो मेरे को लग ही रहा था कि ये वैसा होगा. एंड असल में वैसा ही प्रोडक्ट है, काफ़ी वाटरी है. दिस इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर लिप बाम या फिर लिप मास्क. ठीक है, वैसा वाला नहीं है. इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताऊँ मैं लिप्स पे कैसे फील होती है. एक वाटर टेंट की तरह फील होती है. जो होते हैं ना बिल्कुल ऐसे पानी की तरह होते हैं, वैसे वाली इसकी फीलिंग आती है. आपको लगेगा कि आप कोई वाटर टेंट लगा रहे हो अपने लिप्स पे. सो इट इज़ वेरी वेरी थिन एंड वाटरी. हैंड्स पे ना ऐसे तो वाटरी आपको फील नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे वाटर की तरह ड्रिप नहीं कर रहा है वो सब. बट लिप्स पे लगाते टाइम आपको फील वैसा ही आएगा. वाटरी कंसिस्टेंसी की वजह से, एक्वा कंसिस्टेंसी की वजह से भी थोड़ा सा और कूलिंग लगता है. सो इनिशियल एप्लीकेशन पे वाटरी फील होगा, थिन फील होगा. देन जो थोड़ी देर के बाद वो सेटल हो जाएगा ना, फिर वो एक लिप बाम सॉर्ट ऑफ फिनिश या लिप बाम सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट आपको देने लगेगा. एक वो होता है ना कि हल्का सा एक टैकी फिनिश जो होती है, एक टैकी फील होता है एक लिप बाम का, वो फिर आपको बाद में से मिलने लग जाएगा. बट स्टिल वो कोई बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ये बहुत मॉइस्चराइजिंग लिप बाम नहीं है. उस तरीके से इस लिप ट्रीटमेंट को लेके मत चलना कि ये आपके लिप्स को एकदम ही हाइड्रेट एंड हील कर देगा एंड मॉइस्चराइज करेगा. उस टाइप का ये नहीं है. बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन की. तो इसमें बहुत ही हल्की वाली पिगमेंटेशन आती है. तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन से प्रॉब्लम है उनको ये पसंद आ सकता है, बट काफ़ी हल्की है. तो मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं कलर्ड लिप बाम कोई ले रही हूँ तो उसमें थोड़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो, तभी तो मैं कलर ले रही हूँ. बट इसमें वैसे वो कम है. एंड जब ये प्रोडक्ट थोड़ा सेटल करने लगेगा ना आपके लिप्स पे, तब आपको पिगमेंटेशन थोड़ा ढंग से दिखेगी, हल्की हल्की सी. वैसे कलर मेरे को अच्छा लगता है. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को ये कलर जो मैंने लिया है वो बुरा लगा. कलर वैसे सुंदर दिखाई देता है. बहुत ही हल्का सा पीची शेड एक लिप्स पे आ जाता है जो कि सुंदर दिखता है. डज इट कीप योर लिप्स हाइड्रेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? आई विल से नो. इसीलिए ना अब मैं एकदम डिटेल में इस टॉपिक पे बात करूँगी कि
मुझे इसका फॉर्मूला वैसे पसंद नहीं आया, क्योंकि लिप बाम में तो आपको क्या चाहिए, मेनली तो आपको वो मॉइस्चराइजेशन पार्ट चाहिए ना, लेकिन मुझे वो मॉइस्चर जो एक्सपेक्टेड था वो इसमें नहीं मिला। एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी नहीं पसंद आई। वो जो एक वाटरी कंसिस्टेंसी होती है ना, वो मुझे इन जनरल पसंद ही नहीं आती है, बिकॉज मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि ये जैसे लिप प्रोडक्ट मुंह के अंदर चले जाएगा। हमेशा मुझे वाटर टेंट्स के साथ, इन सब के साथ मेरे को यही फील होता है कि इतना वाटर है कि जैसे मुंह के अंदर ही चले जाएंगे। और हाँ, कभी ऐसा होता भी है कि वो हल्का सा स्लिप करता ही है प्रोडक्ट, ऑब्वियसली वो करेगा पतली कंसिस्टेंसी की वजह से। तो वो हल्का सा जब स्लिप करता है ना आपके माउथ के अंदर, तो फिर उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है। तो मेरे को वो फील हुआ है, एंड शायद आपको भी फिर वो फील हो, एक वो आपको टेस्ट इसका फील होगा। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये केमिकल्स है, तो फिर एक कड़वा सा, एक अजीब सा ही वो टेस्ट फील होता है, जो कि मेरे को नहीं पसंद आया। देन अनदर थिंग, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली वाटरी फील होगा, फिर ये कुछ टाइम बाद ना सेट हो जाता है, एंड सेट होने के बाद फिर ये आपको वो एक वो लिप बाम सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट देने लग जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो सेट तो हो गया, बट आपने अगर थोड़ा सा पानी पी लिया, कोई भी लिक्विड चीज़ को कंज्यूम किया, हल्का सा पानी आपके लिप्स पे लग गया, या फिर आपने ऐसे ही गागल किया, तो पानी अगर हल्का सा भी आपके लिप्स पे लग रहा है ना, तो फिर वो दोबारा से अपने वाटरी टेक्सचर में आ जाता है, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगने लगता है कि फिर दोबारा से वाटरी सा क्यों हो गया है। एंड फिर अब वो टाइम लेगा सेटल होने में, सेट होने में, दोबारा एक लिप बाम के टेक्सचर में आने में। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही अजीब लगती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर मैं पानी पीऊँगी, जितनी बार मैं पानी पीऊँगी, तो वो दोबारा से फिर वो ऐसा वाटरी से टेक्सचर में आ जाएगा। तो मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एंड इसी वजह से मैं अब इसको यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब जब मेरे को रिसीव हुआ था, तो देन मैंने इसको थोड़ा टेस्ट आउट किया था 1-2 दिन के लिए, बिकॉज आई हैड टू फिल्म अ रिव्यू ना, तो टेस्टिंग तो करनी थी, चाहे मेरे को पसंद ना आ रहा हो। तो इनिशियल एप्लीकेशन पे मेरे को नहीं पसंद आया था, बट स्टिल मैंने थोड़ा टेस्ट करके देखा कि कैसा ओपिनियन फॉर्म होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद आया। और ये मेरे पास है, पर मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। 2 घंटे तक की ये लिप्स पे थोड़ा ठीक रहता है, देन उसके बाद फिर से मेरे को लिप्स ऐसे ड्राई से फील होने लग जाते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है वैसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस। मतलब मेरे दिमाग में ना कहीं था कि शायद मेरे को नहीं पसंद आएगा वो एक्वा की वजह से, बट आई वॉज स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस टू ब्लो माई माइंड। आई वॉज थिंकिंग कि मे बी दिस विल सरप्राइज मी, बट नो, इट हैज़न्ट। मैं तो ना बस इसके एप्लीकेटर की वजह से और इसकी वो स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल से ही खुश होती रहती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट या एक्चुअल फॉर्मुलेशन तो मुझे इसकी पसंद नहीं है। तो मेरी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी ना, मैं अपने दिमाग में सोच के चल रही थी कि काश ये ना ब्लू हेवन लिप ट्रीटमेंट की तरह हो, तो मे बी मेरे को एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा या थोड़ा सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाएगा, मे बी उससे बेटर हो। बट वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये उसकी तरह होता ना, उतना जितना अच्छा भी नहीं होता, लेकिन अगर उसकी तरह थोड़ा सा भी होता ना, तो मज़ा ही आ जाता। बट नो, दिस स्टैंड्स नोवेयर नियर माई ब्लू हेवन लिप ट्रीटमेंट, दैट इज़ द बेस्ट, जो कि मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ। सो ऑल इन ऑल आई विल से कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, आई विल नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि जो एक मेन काम होता है ना एक लिप ट्रीटमेंट का, एक लिप बाम का, वो है आपके लिप्स को मॉइस्चराइज़ करके रखना। और अगर वही चीज़ नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या ही करना। बाकी चीज़ें मुझे पसंद आई, इसका जो एप्लीकेटर है काफ़ी यूनिक है, अच्छा फील होता है लिप्स पे, फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है इसकी, इट स्मेल्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, कलर भी वैसे इसका अच्छा आता है, सटल दिखता है लेकिन सुंदर दिखता है। तो वो सारी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मेन चीज़ तो लैक कर ही गई ना, तो फिर इसलिए मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, इन केस यू हैव ट्राइड इट आउट, देन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट आई रैप अप दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो। इन केस यू फाउंड इट टू बी सो, देन प्लीज गिव इट अ लाइक, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस यू वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।